जैक्वार कंपनी पर लगा बड़ा आरोप, हत्या के मामले को फर्जी रिपोर्ट डालकर दफनाया। स्टार हॉस्पिटल द्वारा कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक बताया गया और सरकारी अस्पताल में जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि इनकी डेथ इंजरी के वजह से हुई है, सीने में 2 जगह फ्रैक्चर है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है। तो कंपनी ने हत्या को हार्ट अटैक बताया और उसमें कंपनसेशन बचाने के लिए, रेपुटेशन बचाने के लिए अपना कंपनी ने अपराधी जो है उनको संरक्षण दिया है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रेपुटेशन बचाने के लिए किस हद तक का गिर जाते हैं, वो इस पूरे मामले में से आपको समझ में आएगा। राजस्थान की एक कंपनी जिसका नाम जैक्वार कंपनी है, उस कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति की मार मार के हत्या कर दी गई और उसके बाद में इस हत्या के पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में तो लिया, हत्या का मामला दर्ज किया, मगर साथ साथ में पुलिस ने बहुत जल्दी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जिसमें आरोपियों को फायदा हो गया। ऐसे पूरे मामले में जो परिवार है उनका साफ तौर पे ये आरोप है, ये पूरा मामला हत्या का है, मगर पुलिस ने और जैक्वार कंपनी ने बड़े पैमाने पर पैसा देकर इस पूरे मामले को दफनाने की कोशिश की है। फिलहाल ये मामला न्यायपालिका में चल रहा है। जो परिवार के सदस्य हमारे साथ में मौजूद, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका और जिनका डेथ हुआ उसका क्या नाम है, आप रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरा नाम कृष्णा यादव है और जिनकी डेथ हुई है वो मेरे जीजा हैं जिनका नाम राकेश यादव है। और मैं अपने बहन के लिए न्याय लड़ रहा हूँ और अपनी एक 4 साल की भांजी के लिए न्याय लड़ रहा हूँ। जो जैक्वार कंपनी द्वारा पर्दा डाला गया एक हत्या के ऊपर और स्टार हॉस्पिटल द्वारा कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक बताया गया और सरकारी अस्पताल में जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि इनकी डेथ इंजरी की वजह से हुई है, सीने में 2 जगह फ्रैक्चर है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है। तो कंपनी ने हत्या को हार्ट अटैक बताया और उसमें कंपनसेशन बचाने के लिए, रेपुटेशन बचाने के लिए अपना कंपनी ने अपराधी जो है उनको संरक्षण दिया है। 302 और 201 का मामला मृतक के भाई और भाभी के ऊपर हुआ, कंपनी और हॉस्पिटल के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ। उन्हें विवेचना में डाल दिया गया इंक्वायरी में, और इंक्वायरी में डाल करके उसे 2 साल बाद क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। कंपनी के ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है और अपराधियों के ऊपर कोई अरेस्ट नहीं किए गए हैं। और कंपनी की क्या गलती है जिसने मारा? पुलिस ने इसके ऊपर तो मामला दर्ज कर, इसमें कंपनी का क्या गलती है? मतलब नहीं, पुलिस ने सही तरीके से मामला दर्ज ही नहीं किया है। हमने आरोप यह लगाया था कि जो अन्नू यादव है उसने मरवाया है। सारी चीजों को तोड़ मरोड़ के जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई उसमें यह बताया गया कि अन्नू यादव घटनास्थल पे मौजूद ही नहीं थे। हमारा यह आरोप था कि अन्नू यादव ने मरवाया है और कंपनी में ऑन ड्यूटी में घटना हुई है, जो कि सीसीटीवी मुझे दिखाया गया गेट का। सीसीटीवी में 4 लोग उठा करके ला के आधे घंटे तक बॉडी को रखे हैं और प्लांट के अंदर का सीसीटीवी मुझे दिखाया नहीं गया। और एसपी के पास मुझे राममूर्ति जोशी, जो वहाँ के वर्तमान एसपी थे 2022 में, उनके द्वारा मुझे और मेरे बहन को प्रताड़ित किया गया और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया और बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। न्यायपालिका में अभी तक हमारा केस चल रहा है लेकिन अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हमारे परिवार के तरफ से सीबीआई इंक्वायरी की मांग है, जो राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी के पास पेंडिंग है। राज्यपाल महोदय जी ने भी पत्र दिया था, भगत सिंह कोश्यारी जी ने, कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। गृह मंत्रालय को पत्र दिया था और हमने कई नेताओं के पास गुहार लगाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के पास भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। संजय निरुपम जी के पास भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे एरिया के जो खासदार हैं श्रीरंग अप्पा बारने जी, उनके पास भी हम गए, वो भी पत्र दिए। राजस्थान के बालकनाथ योगी जो वहाँ के आमदार हैं, एमएलए हैं, उनके पास भी हम गए और बाकायदा सबका मेरे पास लेटर है कि कंपनी और हॉस्पिटल के खिलाफ में कार्रवाई हो, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। ये बताइएगा कि इस पूरे मामले में जो मेडिकल क्लोजर रिपोर्ट है, कॉज ऑफ डेथ, जिसे आपने कहा कि सरकारी अस्पताल में जब आप लोग ने मेडिकल कराए तो उसमें कॉज ऑफ डेथ कुछ और बता रहा था, मगर जब प्राइवेट हॉस्पिटल का एक जो स्टार हॉस्पिटल है उसकी रिपोर्ट फिर कैसे लगे? उसकी रिपोर्ट को मान्यता किस तरह कैसे दिया गया? ये जब कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने जिस डॉक्टर ने हार्ट अटैक का रिपोर्ट बनाया था उनको भी नोटिस किया था पुलिस द्वारा, और पुलिस ने जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उनको भी बुलाया गया था। तो जिस डॉक्टर ने हार्ट अटैक का रिपोर्ट बनाया था वो आया नहीं मेडिकल बोर्ड में, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था वो आए और उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया। मेरे पास एविडेंस है सारे, क्लोजर रिपोर्ट में फाइल में ये चीज़ें हैं कि उसमें सरकारी डॉक्टर ने लिख के दिया है कि सीपीआर के कारण इंजुरी संभव नहीं है, कैरियोटेबल केवी में 1 लीटर ब्लड मिला और डेथ समरी में और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण अलग अलग पाया गया है।
जो कि सरकारी रिपोर्ट ने सीधे तौर पे चैलेंज कर दिया है प्राइवेट रिपोर्ट को, जो कंपनी द्वारा बनवाया गया स्टार हॉस्पिटल से। और सुनने में ये भी आया कि स्टार हॉस्पिटल ने, जहाँ पे वो स्टार हॉस्पिटल 4 मंजिला जो इमारत थी, वो इस मैटर के बाद से वो हॉस्पिटल बंद करके किसी और को सौंप दिया गया है, जो कि पुलिस ने ना स्टार हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की, ना जैकवार कंपनी के ऊपर कोई धाराएं, संगीन धाराओं में मुकदमा किया, और ना ही कंपनी के ओनर के ऊपर किया। क्या मांग है अभी आपकी? मेरी मांग यही है कि जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए मैंने जो आवेदन माननीय राज्यपाल जी के पास किया था, राज्यपाल जी ने आईएएस सेक्रेटरी संतोष कुमार जी ने जो दिया था गृह मंत्रालय को, नई दिल्ली से वो चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के पास है, तो जल्द से जल्द अगर सीबीआई अगर इसमें इंक्वायरी हो तो अपराधी पकड़े जाएंगे। और एक बहन को जो 4 साल से मुंबई से हम केस लड़ने के लिए राजस्थान जाते हैं, सरकार से कोई हमें सहायता नहीं मिली अभी तक, और 4 साल की मेरी जो भांजी जो बच्ची है उसके लिए मैं न्याय लड़ रहा हूँ। तो अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी तो हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, और इस कंपनी का पर्दाफाश होगा कि कंपनी कितने नीचे स्तर तक गिर सकती है, एक कंपोजिशन बचाने के लिए, अपना रेपुटेशन बचाने के लिए, कि कंपनी का नाम ना खराब हो। और इसमें कई सारे चयन है जो इस हत्या में लिप्त हैं। आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम कृष्णा यादव है, मैं मृतक का साला हूँ और अपने बहन के लिए न्याय लड़ रहा हूँ। तो साफ तौर पे आपको मैं बता दूं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं किस तरीके से अपना रेपुटेशन बचाने के लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती है, और उसके बाद में किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां एक फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करती है। मगर जो ये यादव जी है, ये इनका मैं धर्म नहीं पूछूंगा, इनके नाम से आप इनका अंदाजा लगा लीजिए। अगर ये वीडियो वो जहरीले नेता देखते हैं जो लगातार हिंदू मुसलमान झगड़ा कराते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास करके रहेगा। ऐसे में ऐसे कोई हिंदू भाई की मदद करेंगे तो आपके समर्थन में बहुत से ऐसे लोग आएंगे, क्योंकि लगातार अपनी बहन के इंसाफ के लिए 4 साल से राजस्थान जाना, फिर आना, अपना काम धंधा छोड़ना, इसलिए क्योंकि इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब देखना ये रहेगा कि कोई नेता वाकई में इनकी मदद करता है कि नहीं, क्योंकि कई नेता के पास गए मगर कहीं से कोई सहायता नहीं हुई, क्योंकि ये मामला किसी भी प्रकार से हिंदू मुसलमान नहीं था। इसके लिए अगर ये मामला हिंदू मुसलमान हो तो नेता जाके धरना देता है और इंसाफ की बड़ी बड़ी बात करता है, मगर ऐसे में जब कोई हिंदू भाई इस पूरे मामले में फंसता है तो नेता दूर दूर तक का नजर नहीं आता है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पे जो न्यायपालिका है, उन्हें न्यायपालिका पे उम्मीद है किस तरीके से इन्हें इंसाफ मिल रहा है। कैमरा से आमिर सिद्दीकी, जय से मुंबई टीवी।